बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक जो है वो है बेटा राइबोसोम्स। कल बेटा पढ़ा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये पढ़ा था बेटा हमने कल, और ये सारी बेटा डिटेल कल बेटा हमने इसको शेयर की थी। हाँ बेटा, आज हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम्स का। तो बेटा राइबोसोम्स के बारे में हम कहते हैं कि पैलेड, ये साइंटिस्ट का नाम है। पैलेड ने 1954 में सबसे पहले राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। पैलेड ने 1954 में सबसे पहले राइबोसोम्स को बच्चों डिस्कवर किया। तो बेटा होगी उसकी डिस्कवरी। होती कैसे हैं? दे आर द टाइनी, ये लफ्ज बच्चों टाइनी है, टिनी नहीं है। टाइनी बहुत ही छोटे। दे आर टाइनी ग्रैनुलर, दानेदार, बहुत ही छोटे दानेदार अजसाम है, चीजें हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर द टाइनी ग्रैनुलर सब्सटेंसेस। और बच्चों ये भी याद करना कि दे आर विद आउट मेम्ब्रेन। इनकी बच्चों मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं। कवरिंग बच्चों मेम्ब्रेन राइबोसोम्स की नहीं होती। तो दे आर द टाइनी ग्रैनुलर सब्सटेंसेस, बहुत ही छोटे छोटे अजसाम होते हैं। फिर आगे बढ़े बयान करते हैं, केमिकली कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यानी कि जो बेटा राइबोसोम्स होते हैं उसको बनाने वाली बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं। कौन कौन सी? आरएनए और उसके साथ बच्चों प्रोटीन है। और इन दोनों की मिकदार वो कहता है राइबोसोम्स में बराबर होती है। लेकिन बेटा याद करना, आपकी बुक में तो नहीं है, वरना आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि लाजमी नहीं है कि राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन दोनों की मिकदार वो बराबर, ये कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आपने फिलहाल अपनी बुक के मुताबिक ऐसा ही तैयार करना है कि दे हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हेंस नेम्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसी वजह से हम राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बेटा कहते हैं। बेटा राइबोन्यूक्लियोमीन आरएनए है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए खड़ा हुआ है और आगे बड़ा प्रोटीन खड़ी हुई है। तो राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन की मिकदार बराबर होती है, इसीलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी है। फिर आगे बढ़ा कहते हैं जो आरएनए राइबोसोम्स को बनाता है इज राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए बच्चों है? वो राइबोसोमल आरएनए, जो आरएनए राइबोसोम्स में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ा पढ़ेंगे आप कि जो आरएनए है उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आगे बढ़ा पढ़ेंगे, आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम्स को बनाने वाला आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। फिर आगे अक्रेंस, राइबोसोम्स आपको सेल में कहाँ मिलते हैं? इन द 2 डिफरेंट फॉर्म्स, दो मुख्तलिफ शक्लों में, हालतों में ये सेल के अंदर आपको नजर आते हैं, मिलते हैं। नंबर 1 अटैच्ड फॉर्म, या तो अटैच हो सकते हैं। कहाँ अटैच हो सकते हैं? मे अटैच ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल बच्चों पढ़ा था आपने कि जो रफ टाइप है वो रफ होती इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर ऐसे बच्चों दानेदार राइबोसोम्स लगे होते हैं। कल आपने पढ़ा था, तो बड़े अटैच हो गए। तो उसने कहा अटैच हो सकते हैं। कहाँ अटैच हो सकते हैं? उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो सकते हैं। या कहते हैं विद द सेल मेम्ब्रेन, ये भी याद करना, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी अंदरूनी साइड पर,
सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर भी वहां अटैच होते हैं। जैसे अक्सर बच्चों सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर अटैच होते हैं। ये अटैच फॉर्म हो गई। अटैच कहाँ हो सकते हैं? दो जगह पर, रफ टाइप के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पर। फिर कहते हैं नंबर 2, या फिर फ्री फॉर्म्स में हो सकते हैं, आजाद भी हो सकते हैं, आजादाना हालत में हो सकते हैं, अटैच नहीं भी हो सकते। फिर कहाँ होंगे? फ्रीली डिस्पर्स्ड, आजादाना बिखरे होते हैं, फैले होते हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो या बच्चों साइटोप्लाज्म में इधर उधर आजादाना बिखरे या फैले भी हो सकते हैं। उसने बड़ा आपको क्लियर किया कि दो मुख्तलिफ हालतों में ये आपको नजर आ सकते हैं, या तो अटैच फॉर्म में या बच्चों वो फ्री फॉर्म। फिर आगे बढ़ा कहता है कि जो राइबोसोम्स है अगर उसको देखा जाए, उसके 2 सब यूनिट्स हैं, उसको बनाने वाले 2 उसके मजीद हिस्से हैं, 2 सब यूनिट्स हैं। और वो कौन से हैं? एक उसका लार्जर सब यूनिट है और दूसरा बेटा उसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। बेटा के राइबोसोम्स को बनाने वाले उसके 2 हिस्से हैं, लार्जर और बच्चों स्मॉलर। जैसे कि बेटा आपको इस डायग्राम में दिखाता है कि बेटा 2 उसके सब यूनिट आ रहे हैं राइबोसोम्स के। ये लार्जर सब यूनिट उसका बड़ा हिस्सा है और ये बेटा उसका स्मॉलर सब यूनिट उसका छोटा हिस्सा है। तो उसी तरह आपको इस डायग्राम में भी दिखा रहे हैं। अगर बड़ा गौर किया जाए, देखो ये उसका लार्जर है और नीचे वाला बच्चों उसका स्मॉलर है। ये भी याद करना बेटा, हमेशा लार्जर अपर होगा, अपर ऊपर वाली साइड पर, और स्मॉलर उसका लोअर होगा, उसकी निचली साइड पर होगा। ये वैसे बेटा आपको यहाँ पर बता रहा है कि राइबोसोम्स का डायमीटर 10 नैनोमीटर तक हो सकता है। 10 नैनोमीटर तक, बुक में तो बच्चों नहीं है, वैसे तैयार कर लेना कि राइबोसोम्स का डायमीटर वो 10 नैनोमीटर तक हो सकता है। फिर वापस चलते हैं। कहते हैं बेटा इन यूकैरियोट्स द लार्जर सब यूनिट इज 60s, वो 60s वाला होता है, और स्मॉलर वो होगा बच्चों 40s वाला। बेटा आपको बताता है कि अगर यूकैरियोट्स को देखा जाए, बच्चों यूकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन अल्जी के अलावा बाकी जितने जानदार नजर आ रहे हैं, चाहे बेटा वो फंजाई हो, वो प्लांट्स है, वो एनिमल है, वो अल्जी है, हम हैं, सारे कौन है? यूकैरियोट्स हैं। तो आपको हवाला देता है कि अगर यूकैरियोट्स को देखा जाए, वहां बेटा लार्जर सब यूनिट वो होता है उसका 60s वाला, और स्मॉलर बेटा होता है 40s वाला। इसमें यूकैरियोट्स में। फिर कहते हैं अगर ये देखा जाए कि यूकैरियोट्स में टोटल जो राइबोसोम है मुकम्मल, अगर आप इन दोनों की अलग अलग वैल्यू बच्चों नहीं निकालना चाहते, आप इसकी कंबाइंड वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पूरा जो राइबोसोम होगा यूकैरियोट्स में, उसकी वैल्यू बेटा कहता है वो होगी 80s। तो 80s हो सकती है। बेटा पहली बात है कि एस क्या होता है, पहले इस तरफ चलते हैं। एस क्या है? एस इज अ स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे यूनिट वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं फैराडे है, न्यूटन, पास्कल, कूलम, ओहम एटसेट्रा, ये सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे हुए यूनिट हैं। उस तरह बेटा स्वेडबर्ग भी यूनिट का नाम है जो साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे डिटेल तो नहीं है, वरना याद करना ये जो बेटा यूनिट निकला हुआ है, इट इज बेस्ड ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट, बेस्ड ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट, कसाफत में फर्क, कसाफत में फर्क की वजह से इस यूनिट को बच्चों निकाला हुआ है। यहाँ बच्चों डिटेल तो बेटा नहीं है, वरना बेटा आप याद करना कि लार्जर की डेंसिटी ज्यादा है, वो 60s है। ये जो भारी है, बड़ी जो है वो, उसकी बेटा डेंसिटी ज्यादा आएगी।
तो स्मॉलर बेटा है उसका साइज छोटा है, उसकी डेंसिटी कम है, वो 40s वाला है। फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं पूरे राइबोसोम की एक ही वैल्यू आए, आप लार्जर स्मॉलर की अलग-अलग डेंसिटी या उसकी वैल्यू नहीं निकालना चाहते, अगर इकट्ठी निकालना चाहते हैं तो फिर बड़ा कहते हैं ATS हो जाएगी। हालांकि तो बच्चों बात उलट हो गई। भाई देखो, अगर 60 और 40 को बड़ा जमा किया जाए तो रिजल्ट 100 आना चाहिए था। ये तो बच्चों कम हो गए, ATS हो गए। ये क्यों हो गया ऐसा? वैल्यू कम क्यों आ रही है? अरे बच्चों कम इसलिए आती है कि जब ये लार्जर और स्मॉलर बेटा आपस में मिलते हैं तो उस वक्त इन दोनों को बच्चों यूं होना चाहिए था, मतलब है कि एक दूसरे के साथ सरफेस पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन जब मिलते हैं तो उनकी हो जाती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से बड़ा मुराद है कि इनके कुछ हिस्से आपस में ऐसे अंदर घुसे होते हैं, अंदर घुस जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग की वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों वो नहीं आता, उससे कम आता है। हमने बेटा कहा कि जब लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट बेटा आपस में मिलते हैं उसको यहाँ पे ठहरना चाहिए था, ऐसे फॉर एग्जांपल, लेकिन वो सरफेस पे नहीं ठहरते, एक दूसरे के अंदर थोड़े थोड़े घुसे होते हैं, उनकी हो जाती है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों वो नहीं आता, उससे कम आता है। अच्छा उसको बच्चों गौर करो आप, देखो ना ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच है, लेकिन गौर करें इसका इतना हिस्सा उसके अंदर घुसा हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा आपको, घुसा हुआ है, और बेटा इसका इतना हिस्सा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ओवरलैपिंग हो गई है। तो ओवरलैपिंग की वजह से जो रिजल्ट बेटा आना चाहिए वो नहीं आता, उससे वो बेटा कम आता है। तो याद करना, यहाँ तो बच्चों नहीं है डिटेल, आगे जाकर पढ़ेंगे कि कंबाइंड वैल्यू of ribosomes Y is smaller. Combined value of ribosome is Y smaller than the individual values of subunits. The combined value of ribosomes Y is smaller than the individual values of subunits. तो बेटा उसका जवाब क्या आया? जवाब बच्चों वही है, ड्यू टू ओवरलैपिंग। ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की वजह से रिजल्ट बच्चों कम आता है। ये तो बेटा था यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स की वैल्यू और मुकम्मल राइबोसोम की वैल्यू। फिर आगे बढ़ा देखते हैं इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया और बच्चों सारे बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां वैल्यू कम है। क्यों? याद करना, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम स्मॉलर साइज का होता है, वो स्मॉलर होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है, और वहां फिर सब यूनिट्स की वैल्यू और टोटल राइबोसोम्स की वैल्यू भी कम आती है। बेटा वहां पर लार्जर है 50s वाला और स्मॉलर है 30s वाला, और कंप्लीट जो राइबोसोम है उसकी वैल्यू बच्चों 70s है। 50 है, 30 है और 70s। अब बच्चों इसको यूं एक तरह का रट्टा भी मार सकते हैं, जैसे बेटा यूकैरियोट्स में लार्जर 60 का है, स्मॉलर 40 का है। नहीं बेटा सॉरी बच्चों, यूकैरियोट्स में लार्जर 60s का है और प्रोकैरियोट्स में बच्चों 50s का है, और स्मॉलर यूकैरियोट्स में 40s का है और प्रोकैरियोट्स में बच्चों 30s का है। और कंप्लीट राइबोसोम यूकैरियोटिक 80s का है और प्रोकैरियोट्स वाला 70s का है। इसको रट्टा यूं मारो कि जब आप प्रोकैरियोट्स में आएंगे उसमें से 10 बच्चों माइनस कर दें आप, 60 है तो 50 हो जाएगा, 40 है तो 30 हो जाएगा, और अगर 80 है तो वो 70 हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो बातों में कंफ्यूजन हो रही हो, कंपैरिजन आ रहा हो, एक को तैयार करो
और दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिकली आ जानी। जैसे अगर आप यूकराट्स में लार्जर, स्मॉलर और टोटल राइबोसोम्स की वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो जब प्रोकैरियोट्स में आएंगे हर एक वैल्यू में से 10 बच्चों आप माइनस करते जाओ, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की आ जाएगी। आगे चलते हैं, वही बात कि डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ सब यूनिट्स। वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ओवरलैपिंग की वजह से आता है। फिर आगे बढ़ा आपसे कहता है द टू सब यूनिट्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय द मैग्नीशियम आयंस। ये जो बेटा दो सब यूनिट बेटा खड़े हुए हैं ये आपस में अटैच कैसे होते हैं? ड्यू टू द मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन बच्चों इनको आपस में उस ग्लू की तरह, उस गम की तरह, उस गोंद की तरह जोड़ के रखते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा कि टू सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द मैग्नीशियम आयन। बच्चों ये भी आता है ऑब्जेक्टिव, और बेटा ये भी वैल्यू आएगी 60s। या लार्जर कितने वाला है प्रोकैरियोट्स में, या यूकैरियोट्स में कितने वाला है, या स्मॉलर कितने वाला है यूकैरियोट या प्रोकैरियोट्स में, या फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की वैल्यू क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर आगे बढ़े बयान करते हैं फॉर्मेशन के खुद 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 राइबोसोम्स कहां पर बनते हैं? राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड और या फिर असेंबल्ड, बनना कहां तैयार होते हैं, कहां पर बनते हैं? खुद राइबोसोम कहां बनता है? इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं और राइबोसोम्स। सो न्यूक्लियोलस आर फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स। कि जो न्यूक्लियोलस है राइबोसोम्स को तैयार करने की फैक्ट्रियां हैं। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। कहाँ बच्चों बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। याद करना बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। सो द न्यूक्लियोलस आर द फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करना। मेरा याद करना, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करना। फिर आगे पोलीसोम क्या होते हैं? बेटा पोली मीन मैनी होता है ज्यादा, सोमा मीन बॉडीज, अजसाम, यानी कि बच्चों यहाँ पर सोम से मुराद होगा ये राइबोसोम्स। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, अगर राइबोसोम्स के ग्रुप अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए, अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाएं, इस हालत को, इस कंडीशन को हम पोलीसोम कहते हैं। जैसे बड़ा यहां दिखाता है, ये रेड वाला क्या है? ये बच्चों मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? ब्लू बच्चों, ये राइबोसोम है। और ये क्या चीज है बच्चों? ये प्रोटीन तैयार होती आ रही है। आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, और ये 3-4 सफ़ों का आर्टिकल है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बच्चों नहीं पढ़ना, डिटेल भी नहीं है। उसने आपसे कहा कि पोलीसोम क्या होता है? जब बहुत सारे ये राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम है, जब बहुत से राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाए। बेटा मैसेंजर आरएनए एक है लेकिन राइबोसोम्स बहुत ज्यादा हैं। अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएं, इस हालत को बेटा हम कहते हैं पोलीसोम। ये बेटा पोलीसोम कहलाता है। बच्चों टॉपिक खत्म हो गया है, दोबारा बेटा एक दफा सुन लो आप।